हमारा जो क्रीमी लेयर का कानून जो लाया गया है इसको वापस किया जाए। ये लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। हमेशा जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक हम लोग भारत बंद करेंगे। अगर हमारे मांगे पूरी नहीं होती है, आज यहाँ फैजाबाद में तो कल दिल्ली में होंगे हम लोग। आज भी कोई भी व्यक्ति हो तो ये कहता है कि जमात समझे हो क्या। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है, अयोग्य लोग संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमारी मांग है ये कॉलेजियम सिस्टम बंद करिए। ये पूरे देश का, पूरे भारत देश के बहुजन समाज के लोगों का आह्वान है और वो भी आह्वान इस देश में बैठे 85% के खिलाफ काम करने वाली सरकार के खिलाफ आह्वान है, जो उन्होंने क्रीमी लेयर कानून ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जबकि इसके रचनाकार इस देश में सेंट्रल में बैठी हुई सरकार है, सहारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लिया है। उन्होंने जो क्रीमी लेयर का कानून लागू किया है, SC ST के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है, बांटने का काम किया है, उसके विरोध में हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जी, आह्वान यह है कि हमारा जो क्रीमी लेयर का कानून जो लाया गया है इसको वापस किया जाए। ये लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा कि हाँ मेरा हो गया, पेपर में दे दिया, आउट हो गया। आप उसको लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश जारी करे कि जिस तरह से ये कानून लाया गया था उस तरह से उसको वापस लिया गया। हमें SC ST के लोगों को आपस में न लड़ाया जाए, भाई भाई में द्वंद्व न कराया जाए, इसके विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन है। आज ये स्थिति बनाई है कि क्रीमी लेयर के माध्यम से डायरेक्ट भर्तियां जो हो रही हैं, बैकलॉग भर्ती हो रही हैं, इसको बंद करें। और जो आरक्षण है, उस SC ST आरक्षण जो संविधान में हमें पूर्ण रूप से मिला है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो एक पीढ़ी से आरक्षण ले चुके हैं अब उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। इसको हम हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे और इसके विरोध में हम यही नहीं, आज ही नहीं, हमेशा जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक हम लोग भारत बंद करेंगे। अगर हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो धरना, ये प्रदर्शन और उग्र होगा और हम लोग बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। आज यहाँ फैजाबाद में तो कल दिल्ली में होंगे हम लोग, पूरा दिल्ली बंद कर देंगे। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन किया गया था, वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए को ध्यान में रख करके किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो निर्णय उस दायरे से बाहर जाता है, उनकी समझ में ही नहीं आता। आज भी जिनको ये बताते हैं, खास तौर से शेड्यूल कास्ट में चमार, जाटा, कुरुइल, दोहरे, ये बहुत मजबूत हो गए हैं। आज भी उनके बहन बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। आज भी कोई भी व्यक्ति हो तो ये कहता है कि जमात समझे हो क्या। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे जितने बैठे हुए जज हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए लोग हैं, उनके अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि भारतीय संविधान को समझ सके और उसमें जो रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को पूरी तरह समझ सके। इसलिए हमारी डिमांड है कि सबसे पहले इसको वापस लिया जाए और कॉलेजियम सिस्टम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए लाया गया है वो संविधान के प्रतिकूल है। संविधान का कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो कॉलेजियम सिस्टम का समर्थन करता है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम जो संविधान के प्रतिकूल बना है उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। अयोग्य लोग संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमारी मांग है ये कॉलेजियम सिस्टम बंद करिए और दूसरी भर्तियां ला करके इस पे फिर से सुनवाई किया जाए। जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन डिवीजन नहीं किया जा सकता। आज भी कोई इस तरह से क्रीमी लेयर नहीं हो पाया, डिफरेंसेस कोई नहीं हो पाए। सबकी व्यवस्था ये है, लोग वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे समाज हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं जा रहा है, वो गलत है। ये SC ST जो बहुजन समाज जिसको आप कहते हैं, SC ST और मुस्लिम समाज और बैकवर्ड के लोग जिनको कॉलेजियम सिस्टम से विरोध है, कॉलेजियम सिस्टम पर आपत्ति है, वो सब लोग मिलकर के विरोध कर रहे हैं। एक ही डिमांड है कि कॉलेजियम सिस्टम इस देश से बंद होना चाहिए ताकि काबिल लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन सके और वो संविधान की व्याख्या कर सके। जो असक्षम लोग हैं, जो
काबिल लोग नहीं हैं, वो जब संविधान की व्याख्या करेंगे तो जाहिर सी बात है गलत ही व्याख्या होगी। सरकार को इसे रद्द किया जाना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम को रद्द किया जाना चाहिए। जो AIJS है, इंडियन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको बहाल किया जाना चाहिए।